हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक कंपैरिजन सीरीज़, जिसमें आज हम देखेंगे एब्रोटेनम के बारे में। तो एब्रोटेनम, उसका कॉमन नेम क्या है? साउदर्न वुड, एंड इसका फैमिली कॉम्पोजिटी फैमिली। AIPGT वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका कॉमन नेम क्या है? साउदर्न वुड। ठीक है, तो एब्रोटेनम किस टाइप का पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग? जिसका बहुत ज़्यादा मैरस्मस का कंडीशन है एंड बहुत ज़्यादा इमाशिएटेड हो रहा है, एंड कंपैरिजन किस तरह से करना होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। पहले कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे टाइप का होगा? मैरस्मस ऑफ चिल्ड्रेन विथ मार्क्ड इमाशिएशंस, स्पेशली ऑफ लेग्स। कहाँ पर इमाशिएशंस होगा? मेनली लेग्स पर। एंड और क्या क्या इमाशिएशंस के लिए और क्या क्या ड्रग है? आयोडीनम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम। चलिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं आयोडीनम, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम का जो मतलब जो इमाशिएशन है, इसके अंदर से इसके साथ एब्रोटेनम का जो इमाशिएशन है वो क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट, आयोडियम का जो इमाशिएशन है वो बहुत ज़्यादा, आयोडियम का पेशेंट बहुत ज़्यादा डेबिलिटी होगा एंड उसके साथ डेबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा ग्रेट इमाशिएशंस भी रहेगा उसका। ठीक है, एंड पेशेंट बहुत ज़्यादा डार्क एंड उसका हेयर भी ब्लैक टाइप का होगा। एंड इसके साथ आईडीएम का पेशेंट का बहुत ज़्यादा रेवेनस हंगर रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा खाएगा, मतलब इट्स फ्रीली एंड ऑयल इट लॉसेस प्लेज ऑल द टाइम, मतलब उसका भूख रहेगा एंड बहुत ज़्यादा खाएगा बट उसका इमाशिएशंस होते रहेगा। ठीक है, फिर हम आते सैनिकुला का जो इमाशिएशंस है। तो सैनिकुला का जो इमाशिएशंस है वो कैसे टाइप का होगा? मेनली इमाशिएशंस प्रोग्रेसिव टाइप का होगा, मतलब धीरे धीरे होगा, प्रोग्रेसिव टाइप का। एंड चाइल्ड्स लुक्स लाइक ओल्ड, डार्टी एंड ग्रीजी एंड ब्राउनिश। चाइल्ड कैसे टाइप का होगा? वो बहुत ज़्यादा इमाशिएटेड हो जाएगा, तो प्रोग्रेसिवली इमाशिएटेड होगा। फिर चाइल्ड्स का जो लुक है वो ओल्ड पर्सनस के तरह होगा एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा डार्टी एंड ग्रीजी टाइप का, एक ब्राउनिश टाइप का उसका स्किन कलर हो जाएगा। स्किन अबाउट नेक रीजन में जो स्किन होगा वो बहुत ज़्यादा रिंकल्ड एंड हैंग्स इन फोल्ड। और क्या क्या मेडिसिन में देख सकते हैं हम लोग? जो नेक रीजन में जो स्किन है वो रिंकल टाइप का हो गया एंड हैंग्स इन फोल्ड, नेट्राम्यून में भी है, आयोडियम में भी है एंड सर्सापेरिला, एब्रोटेनम, ऐसे सब मेडिसिन में भी जो नेक रीजन में जो स्किन है वो रिंकल टाइप का हो जाता है एंड उसके साथ हैंग्स टाइप का होगा, मतलब फोल्ड्स करके हैंग हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्यूबरकुलिनम की तरह। तो ट्यूबरकुलिनम का जो इमाशिएशन होगा वो बहुत ज़्यादा रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड होगा एंड लूजिंग फ्लेज व्हाइल ईटिंग ऑयल। तो जो सैनिकुला का जो इमाशिएशन था वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव टाइप का था एंड चाइल्ड लुक्स लाइक ओल्ड। एंड ट्यूबरकुलिनम का जो इमाशिएशन था वो क्या? रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड होगा एंड लूजिंग फ्लेज व्हाइल ईटिंग ऑयल, मतलब जैसे आयोडियम में भी है, जो रेवेनस हंगर रहेगा उसके साथ भी वो इमाशिएटेड होते रहेगा। फिर हम आते नेक्स्ट पॉइंट में, द स्किन इज़ फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। हम पहले भी देख चुके हैं, जो स्किन फ्लैबी टाइप का होगा एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स कैसे कैसे मेडिसिन में है और क्या क्या मेडिसिन है? मेनली नेक रीजन में जो स्किन है वो फोल्ड टाइप होके हैंग हो जाएगा। कहाँ पर क्या क्या मेडिसिन है उसके लिए? नेट्राम्यूर है एंड सैनिकुला है। ठीक है, तो नेट्राम्यूर में भी इमाशिएशंस है। नेट्राम्यूर में क्या पॉइंट है? ग्रेट इमाशिएशंस लूजिंग प्लेस व्हाइल लिविंग ऑयल, मतलब और जो मेडिसिन था उसमें ईटिंग ऑयल के बाद भी उसका इमाशिएशन हो रहा था, बट नेट्राम्यूर में भी लूजिंग प्लेस व्हाइल लिविंग ऑयल, अच्छे से रहने के बाद भी उसका प्लेस लूज हो रहा है, इसके लिए उसका इमाशिएशन हो रहा है। एंड थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमाशिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कॉम्प्लेंस, मतलब जो थ्रोट एंड नेक रीजन में जो स्किन है चिल्ड्रन का वो इमाशिएटेड हो जा रहा है रैपिडली। किस टाइम में? जब समर का कोई भी कॉम्प्लेंस हो रहा है उस टाइम में। और क्या क्या मेडिसिन में जो थ्रोट एंड नेक रीजन का इमाशिएशन देख सकते हैं हम लोग? सैनिकुला में भी देख सकते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट जो है मेंटल जेनरल्स। चाइल्ड इज इन नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डेवलपमेंट, despondent, violent, inhuman and would like to something cruel। ये जो पार्ट है इनह्यूमन, वायलेंट एंड
एंड समथिंग क्रूएल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है। जो एब्रोडन का पेशेंट जो चाइल्ड होगा वो इनह्यूमन कैरेक्टर का टाइप का होगा, ठीक है। ये मेन की पॉइंट है, जो मेंटल जनरल में मेन की पॉइंट है, चाइल्ड इनह्यूमन कैरेक्टर होगा। एंड उसके साथ इरिटेबल क्रॉस, ये तो कॉमन पॉइंट है। एंड वो हर हमेशा कुछ क्रूएल टाइप का कुछ करना चाहेगा, ठीक है। फिजिकल जनरल, रैवेनस हंगर, लूजिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग ऑयल, हम पहले भी देख चुके हैं। और क्या क्या मेडिसिन है, आयोडिनम, नेट्राम्यूट, सैनिकुला एंड ट्यूबरकुलिनम, हम लोग इसका कंपैरिजन भी कर लिया। तो जो आयोडियम उसमें क्या है, रैवेनस हंगर रहेगा, बट पेशेंट का फ्लेसिंग अच्छे से नहीं होगा, इमोसेटेड होते रहेगा। नेट्राम्यूट में भी वो लूजिंग फ्लेश और लिविंग ऑयल, ठीक है, अच्छे से रहने के बाद भी उसका ग्रेट इमोसिएशन से होगा। सैनिकुला में भी इमोसिएशन देखने को मिलेगा। एब्रोडेनम में तो मेनली लोअर पार्ट, स्पेशली लेग्स में इमोसिएशन देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलिनम में भी रैपिडली एंड प्रोनाउंस्ड इमोसिएशन देखने को मिलता है। हेड, इन मेरेस्मस हेड वीक एंड कैन नॉट होल्ड इट अप, और क्या मेडिसिन है, तो जो मेरेस्मस रीजन में मेरेस्मस होने के बाद क्या, हेड वीक टाइप का होगा एंड वो होल्ड नहीं कर पाएगा हेड को। और क्या मेडिसिन है, एथुजा। तो अब लोग एथुजा में भी, एथुजा साइनोपियम में भी मार्क कर सकते हो, जिसमें ये लाइन दिया हुआ है, क्या है, जो लाइन क्या है, ग्रेट वीकनेस, चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, अनएबल टू होल्ड अप द हेड, prostration with sleepiness, and weakness and prostration with sleepiness after vomiting, after stool and after spasms। तो क्या लाइन है, मेनली द ग्रेट वीकनेस एंड चिल्ड्रन कैन नॉट स्टैंड, मतलब चिल्ड्रन जो है वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। एंड अनएबल टू होल्ड अप इन द हेड, मतलब वो इसका एलोस का पेशेंट का इतना ज़्यादा वीकनेस, सॉरी इथुजा का पेशेंट का इतना ज़्यादा वीकनेस होगा जो वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, एंड उसके साथ उसका हेड को भी होल्ड अप नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ प्रोस्ट्रेशन होगा एंड तस्ंग स्लीपीनेस में देख सकते हैं हम लोग। एंड ये जो प्रॉब्लम होगा कहाँ, मतलब किस प्रॉब्लम के बाद एज ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, आफ्टर कोई भी वॉमिटिंग के लिए कोई भी प्रोस्ट्रेशन हुआ, बहुत ज़्यादा स्टूल पास होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन हुआ, एंड कोई भी स्पैज़म हो रहा है हर बार, तो उसके बाद कोई भी प्रोस्ट्रेशन हुआ, तब हम लोग एज ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलता है। फेस क्या है, ओल्ड, पेल एंड रिंकल्ड, हम पहले भी देख चुके थे। जो एब्रोडेनम का जो पेशेंट का फेस होगा वो मेनली ओल्ड, पेल एंड रिंकल टाइप होगा। और क्या मेडिसिन है, ओपियम में भी देखने को मिलता है ये सिम्टम्स। एंड एब्रोडेनम का जो मेन चीज़ है वो है इसका ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स। तो जीआई सिम्टम्स ऑल्टरनेटिंग क्या, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया, मतलब जो एक बार कॉन्स्टिपेशन होगा तो नेक्स्ट टाइम डायरिया होगा, ऐसे हर बार ऑल्टरनेट होते रहेगा। एंड इसके साथ जो फूड पार्टी मतलब लिएंटेरिया भी देखने को मिलता है। लिएंटेरी का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ठीक है। लिएंटेरिया मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ये एक मेन टर्म है। ये एबीसीडी में शॉर्ट क्वेश्चन की तरह एमसीक्यू दे सकते हैं। लिएंटेरिया मतलब अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल। तो हम आते हैं अभी एब्रोडन का मेन पॉइंट जो है एक्सट्रीमिटीज़। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स एंड फॉलोइंग कॉलिक। तो जो लिम्स उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसके बाद क्यों होगा, कोई भी क्रैम्प्स होगा एंड कोई भी कॉलिक के बाद कोई भी क्रैम्प्स होगा, तो उसके बाद उसका जो लिम्स पोर्शन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। रिमेडिजन्स फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशंस, ऑल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स विथ डिसेंट्री, इसमें भी एक ऑल्टरनेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट तो हम जीआई सिंड्रोम्स में कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया, ये ऑल्टरेशन देखने को मिलता है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ में क्या, लिम्स का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, किसके बाद, कोई भी कॉलिक के लिए, कोई भी कॉलिक होने के बाद कोई भी क्रैम्प्स होगा तो उसके बाद लिम्स में भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। एंड रियूमेटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। रियूमेटिज्म क्या, फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस, एक्सेसिव पेन होगा उसके साथ
फ्रॉम सडनली चेक्ड डायरिया और अदर सिक्रेशंस, मतलब रियूमेटिज्म कब होगा, जब कोई भी सडनली चेक्ड डायरिया हुआ और अदर्स कोई सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, उसके बाद रियूमेटिज्म देखने को मिलता है। एंड ऑल्टरनेट्स विथ रियूमेटिज्म ऑल्टरनेट्स हेमरॉइड्स एंड विथ डिसेंट्री। तो मेनली एब्रोटनम में तीनों टाइप का ऑल्टरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑल्टरेशंस मतलब जीआई में क्या होता है, ऑल्टरेशंस अब कॉन्स्टिपेशंस विथ डायरिया एंड उसके साथ लाइंटेरिया भी देखने को मिलता है। फिर रियूमेटिज्म्स ऑल्टरनेट्स विथ हेमरॉइड्स एंड फिर रियूमेटिज्म्स ऑल्टरनेट्स विथ डिसेंट्री, ठीक है। तो मेनली जो गाउट का प्रॉब्लम होगा, इसमें क्या होगा, जो जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप सोलेन टाइप का हो जाएगा एंड उसके साथ इसमें प्रीकिंग सेंसेशन भी देखने को मिलता है एंड रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड। तो रियूमेटिज्म का और गाउट का जो भी प्रॉब्लम होगा वो एब्रोटम कब यूज़ कर सकते हैं, जब मेनली रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट में कोई भी गाउट का प्रॉब्लम देख सकते हैं हम लोग, तब हम लोग एब्रोटम और रियूमेटिज्म का जो भी प्रॉब्लम है, स्मॉल जॉइंट मतलब जो रिस्ट एंड एंकल जॉइंट, इसमें जब कोई भी प्रॉब्लम होगा एंड उसके साथ एक प्रीकिंग टाइप का सेंसेशन भी रहेगा, ठीक है। एंड जॉइंट स्टिप्स टाइप होगा एंड सोलन टाइप में भी हो जाएगा। उसके साथ क्या, वेरी लेम सोर ऑल ओवर, मतलब पूरा जगह में सोर टाइप का फीलिंग्स होगा एंड उसके साथ मैरस्मस, एंड पहले भी देख चुका है, जो एब्रोटम का पेशेंट है उसका स्पेशली लेग रीजन में मैरस्मस देखने को मिलता है, मतलब इमर्सेशन देखने को मिलता है। तो मैरस्मस स्पेशली कहाँ पर, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कोई भी मैरस्मस होगा तब। फीवर, ग्रेट वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विथ चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन में क्या टाइप का फिगर देखने को मिलता है, हेक्टिक फीवर। उसके साथ चिल्ड्रेन एंड इतना ज़्यादा फीवर होगा जो चिल्ड्रेन अनएबल टू स्टैंड एथुसा साइनोपियम में भी था एंड वो भी उसका हेड को होल्ड अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, क्यों कॉज क्या था, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग के बाद, बहुत ज़्यादा स्टूल पास करने के बाद, कोई भी स्पैज़म होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेटेड हो जाता है, इसलिए ग्रेट प्रोस्ट्रेशंस के लिए वो उस अनएबल टू स्टैंड एंड उसका अनएबल टू होल्ड अप हिज हैंड, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलता था एथुजा में। अभी हम आते हैं स्किन की तरफ। स्किन में मेन सिम्टम्स क्या है, ईचिंग चिलब्लेंस और क्या मेडिसिन में देखने को मिलता है, एगारिकस मस्कुलरिस। चलिए हम इसमें भी कंपैरिजन कर लेते हैं। एगारिकस का स्किन में मेन क्या है, जो चिलब्लेंस है दैट ईच एंड बर्न्स इंटॉलरेबली, मतलब जो चिलब्लेंस देखने को मिलता है एगारिकस का, वो बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा एंड उसके साथ बर्निंग सेंसेशन भी रहेगा, इंटॉलरेबल टाइप का बर्निंग सेंसेशंस। एंड किस टाइप का होगा, फ्रॉस्ट बाइट एंड ऑल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड स्पेशली इन फेस। एंड ईचिंग जो चिलब्लेंस होगा वो मेनली कहाँ पर है, स्पेशली द फेस रीजन में। एंड इसके साथ एगारिकस का और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स क्या है, सेंसेशन एज इफ आइस टस्ट और आइस कोल्ड नीडल्स और पायर्सिंग द स्किन। ऐसे एक सेंसेशन होता है जैसे लगता है कि कोई भी आइस टस्ट और आइस कोल्ड टाइप का कोई भी एक नीडल्स उसका स्किन को पायर्सिंग कर रहा है, ठीक है, एज फ्रॉम हॉट नीडल्स। चलिए रिलेशंस में मेन इंपॉर्टेंट लाइन, आफ्टर हेपर इन फारंकल, हेपर सब तो मेनली फारंकल बॉयल्स, इसमें कार्बंकल इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। उसके बाद हेपर सल्फ देने के बाद ठीक नहीं हुआ तो हम एब्रोटनम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर एकोनाइट एंड ब्रायनिया इन प्लूरिसी में ब्रायनिया यूज़ हो सकता है, ये क्लिनिकल प्रूविंग है। एंड एकोनाइट ब्रायनिया देने के बाद हम लोग एब्रोटनम यूज़ कर सकते हैं व्हेन ए प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशंस, ठीक है। आई होप आप लोगों का अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।